मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूं, ये वीडियो उन स्टूडेंटों के लिए जो खासकर यूपीएसआई का एग्जाम नहीं देना चाह रहे। मैं उनकी सीधी बात करूं, जो पास होने की बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है। अब ये नहीं कि सर यूपीएसआई का फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने वाले तो मैंने बता रखा है 12 लाख से प्लस बच्चों ही, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो मैंने पहले कह दिया मेरिट लिस्ट में नाम आना चाह रहे हैं। उनका नाम सीधा मेरिट लिस्ट में, पास नहीं, क्योंकि पास भी कम से कम 10 से 12 गुना बच्चे पास किए जाएंगे, आप सब लोग जानते हैं। तो यार मैं अभी इसको लेकर बात करने वाला हूं, यूपीएसआई 2025 को लेकर के। जो बच्चे इस समय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी तो मैक्सिमम हो चुकी है, लगभग 60 दिन बचे हैं। अब इसमें उन्हें क्या चीज मिल सकती है और कैसे वो सिलेक्शन के और पास आ सकते हैं, उसके संबंधित मैं आपको इसके बारे में बताना चाह रहा हूं। ये मैक्सिमम 2 मिनट की वीडियो रहेगी, आपको इसमें बात बताता हूं। पहला नंबर तो आपको ये क्लियर कर देता हूं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज क्लियर कर देता हूं। जो बच्चे खासकर जीके, सबसे ज्यादा जो बच्चा इस समय परेशान होगा वो परेशान होगा जीके जीएस को लेकर। और जीके जीएस में मैं आपको इस समय कोई वनडे एग्जाम हो रहा है, आप एक बात पूछिए, जो भी बच्चे वनडे एग्जाम दे के आ रहे हैं, अभी टीजीटी पीईटी का हुआ और भी बहुत सारे एग्जाम चल रहे हैं इस समय लेटेस्ट में। एक बात आपको बता दूं, चाहे रेलवे का पेपर हुआ, एसएससी का पेपर हुआ, कोई भी वनडे एग्जाम हुआ, आप एक चीज मान लीजिए, आप जितना इधर फोकस कर रहे हैं ना, खासकर ज्योग्राफी हुई, हिस्ट्री हुई, इन चीजों पे फोकस कर रहे हैं ना, अगर मैं आपसे सीधी बात करूं, आप यार इस सब्जेक्ट को फोकस कर दीजिए जिसे बोलते हैं क्या, करंट अफेयर्स। सबसे ज्यादा अगर आप इस समय कोई एग्जाम में आ रहा है, जो बच्चे पेपर दे के आए उन बच्चों से बात कीजिए, किसी वनडे एग्जाम में इस समय कोई भी एग्जाम हो रहा है, सबसे ज्यादा अगर किसी सब्जेक्ट की वैल्यू जीके जीएस में, वो आपकी करंट अफेयर्स। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, 2025 की ईयरली मैगजीन ले आओ, उसी का काम कर लीजिए, उस पर काम कर जाइए आप। दूसरे नंबर, जो बच्चे मूल विधि के लिए पढ़े हुए हैं, बहुत ज्यादा बुरी तरह से पढ़े हुए, मैं आपको क्लियर कह देता हूं, मूल विधि के या 3 से 4-5 हाईएस्ट सवाल मिलेंगे। उनके लिए वो भी इतना डीपली नहीं मिलेंगे कि इसके इतना पढ़ा जा रहा है, बच्चा इतना पढ़ता पढ़ता थक रहा है कि सर मूल विधि का बैच भी खरीद लिया, किताब भी खरीद ली। भाई 3-4 क्वेश्चन आपके लिए मिलेंगे, इतना फोकस मत कर। जिस सब्जेक्ट पर फोकस करना उस तरह से कर। मेरा कहने का मतलब है, मूल विधि के वो बेसिक सवाल होंगे, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर पीवाईक्यू कर लिए हो आपने और लेटेस्ट में कोई भी एक मार्केट से किताब उठा लो, बस इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं मूल विधि के नाम पर। सेकंड नंबर में आपको कह रहा था कि जो सबसे आप फोकस इस समय तुम्हें करना है, किस पर करना है बेटा, करंट अफेयर्स पे, ठीक है ना। और तीसरे नंबर आप सब जानते हैं, पॉलिटी तो इसमें बड़ा रोल प्ले करता ही है। हाँ, पॉलिटी जरूर डीपली पढ़ के जाना, डीपली इन द सेंस पीवाईक्यू तो दुनिया करके जा रही होगी, उससे ज्यादा थोड़ा सा अगर 1-2 स्टेप, अगर मैं आपको सीधी बात करूं, जिन बच्चों ने आरओ या पीसीएस के भी, पीसीएस के कह सकते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन उठाने, उन क्वेश्चनों को भी आप यार कवर जरूर करके आए। मैं आपके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट आप लोगों से है, पॉलिटी में पीवाईक्यू दुनिया करके जा रही है, आप एक स्टेप ऊपर उठाइए। आरओ या पीसीएस के पीवाईक्यू अगर आपको मिल जाए ना, उससे बेस्ट कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं यूपीएसआई का मतलब ही मेन सबसे बड़ी सब्जेक्ट जो रोल प्ले करती है वो अपनी पॉलिटी करती है, लेकिन उसमें आपको देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया डीपली देखने को मिलेगा। अब दूसरी सब्जेक्ट में जहां पे बच्चे को परेशानी जो दिखती है, वो आती है बेटा आपकी, क्या आती है, मैथ्स। मैथ्स में अगर देखा जाए, अभी लेटेस्ट में आप लोगों ने देखा होगा यूपी पैट का एग्जाम हुआ, उसमें भी डीआई को आप हल्के में नहीं ले सकते। हाँ, जो बच्चे एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उन्हें डीआई वगैरह हल्की लगती है, लेकिन अगर देखा जाए डीआई इतनी हल्की में नहीं थी, ठीक है। हाँ, 4 में से 2 डीआई अच्छी थी, 2 इजी थी, 2 ठीक ठाक लेवल था उनका। मैं आपको क्लियर बात करूं, खासकर मैथ को लेकर के, पीवाईक्यू 2017 का आप उठा के देखिए, उससे अगर कोई कह रहा है कि 2017 के लेवल को देख के काम चलेगा, नहीं चलेगा यार। 2017 से भी एक स्टेप ऊपर उठिए यार, वो 2017 में आया था, 2026 में आप पेपर दोगे, 9 साल बाद पेपर दोगे, मैथ का रियल में आपको पेपर मिलेगा। इस समय अगर किसी एग्जाम में अगर कोई मैथ आता है, एसएससी या रेलवे, सबसे बेहतर अगर मैथ देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा यूपीएसआई को लेकर के। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि 2017 के लेवल को जो बच्चे करके बैठा होगा, वो बच्चे से बात करना। पहले कह दिए वीडियो उसी के लिए जो ये कंप्लीट करके बैठा है, तो भाई तुमने अगर कर लिया है 2017 से एक स्टेप ऊपर और पढ़, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई आपकी मैथ की तैयारी है, ठीक है। तीसरे नंबर बात करते हैं हिंदी को लेकर के, और हिंदी को लेकर के अगर मैं बात करूं, सीधी सी बात है, और हिंदी में या लर्निंग पोर्शन जितना भी है, उससे जितना हो सकता है उसे और रटने की कोशिश करो, क्योंकि आप एक बात ध्यान रख लेना, जो ग्रामर पोर्शन है उसे सब मैक्सिमम करेंगे,
साहित्य वगैरह के सवाल जो भी आते हैं, जितना तुम रट लोगे उतना कम है उसमें। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं PYQ वगैरह इसे, उन्हें तो दुनिया बैठी है रट के हिंदी को, लेकिन आपने अगर जो लर्निंग वाले पोर्शन अगर वो याद नहीं किया हो, उससे बहुत अच्छी कमांड कर ले। और लेटेस्ट में किसी वनडे एग्जाम में जितने भी 3 से 4 साल के अंदर अभी जितने भी अदर एग्जाम, अदर स्टेट एग्जाम में भी हिंदी आती है, उनके सब क्वेश्चनों को लगा लो यार। इस समय मैक्सिमम वही काम करो। उसके अलावा भी मैंने बताया राजस्थान के हों चाहे MP की हों चाहे यूपी अदर एग्जाम हुए जिनमें हिंदी आती है, उन सभी क्वेश्चनों को एक बार कवर कीजिए, ठीक है। और रीजनिंग को इजी दुनिया बोल रही, बात सही है, लेकिन रीजनिंग को अगर तुम विद इन टाइम में नहीं कर पा रहे हो तो वो तुम्हारे लिए इजी नहीं है। रीजनिंग को अगर तुम विद इन टाइम में नहीं कर पा रहे हो तो कुछ इजी नहीं है आपके लिए। आप सब लोग जानते हैं कि मैथ और रीजनिंग में अगर आप 80 में से 80 क्वेश्चन है और 75 से नीचे जा रहे हो तो आप सीधी सी एक बात करें, मेरिट लिस्ट से बाहर जा रहे हो। क्यों? नेगेटिव मार्किंग है नहीं, पहले नंबर तो डर खत्म कर दिया। दूसरे नंबर मैथ और रीजनिंग ही तो स्कोर सब्जेक्टिंग है। आप ये बात सोचिए ना, स्कोरिंग सब्जेक्ट कहां से है? मैथ और रीजनिंग। और भाई 75 टारगेट बनाना, बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है। भाई इस पर बनाना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और आप जानते हैं ये बन भी सकता है, बच्चे बनाएंगे। तुम देखना जो भी बच्चा मेरे लिस्ट में आएगा आप उस बच्चे के नंबर चेक कर लेना। रियली केस छोड़ दो, जिस बच्चे की कोई कह के सर हिंदी में रीजनिंग में GS में ज्यादा आ गए, लेकिन मैक्सिमम 80% बच्चे जो सिलेक्ट होंगे उनका स्कोर कहां पे ज्यादा होगा? आप सब जानते हैं, मैथ और रीजनिंग में ज्यादा होगा। और उसके लिए इस समय आपको चाहिए मैक्सिमम नए क्वेश्चन, जितने आपको मैक्सिमम टफ लेवल आपको मिल पाएगा। प्रैक्टिस आप जितनी अच्छी कर पाएंगे उतना ही अच्छा कर पाएंगे। मैं आपको सीधी बात करूं, अभी अगर आप 60 दिन बचे और मैं आपको यार लगभग मान के चलो 3200 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, 800 मैथ के क्वेश्चन देता हूं, 800 रीजनिंग के देता हूं, 800 अगर जीके के दूं, 800 रीजनिंग के दूं, ये 3200 क्वेश्चन लगा लीजिए। कोई भी स्टूडेंट हो जो भी UPSI की तैयारी कर रहा है, और मेरे जो पेपर है, मैं सीधी बात इसमें भी बोलूं कि 20 पेपर है मेरे इसमें 20 पेपर है। इस एप्लीकेशन पर जाइए, 15 पेपर अभी अपलोड किए मैंने, 5 पेपर और अपडेट करने वाला हूं। इसमें 20 पेपर मिलेंगे, विद वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा इसका आपको, मैथ का और रीजनिंग का आपको 20 पेपर है। 2 मैंने डेमो भी डाल रखे हैं, आप जाकर के 2 डेमो देखिए, मेरे पेपर का लेवल देखिए। और ये वही बच्चा, इसमें मात्र मैंने इसकी प्राइस भी कुछ नहीं रखी है इस टेस्ट सीरीज की। इस टेस्ट सीरीज की प्राइस है 99 रुपए। UPSI ऑनलाइन टॉपर्स एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, पेड में जाना है और वहां पे जाकर के एक टेस्ट सीरीज मैंने बनाई है। मात्र 20 सेट मिलेंगे, उसमें 2 डेमो भी मिलेंगे। आप जाके देखिए और दोनों को लगाइए। पहले आपको लगता है कि गुरुजी जहां पे आप कहीं पे भी तैयारी कर रहे हैं उससे बेस्ट है और आपको लग रहा है कि जरूरी है, वीडियो सॉल्यूशन भी आपके लिए, तो जब जाके उसे परचेज किए। और ये परचेज, आप एक बात और क्लियर कर देता हूं, इसके पीछे मेरा इस बैच को मतलब प्रमोशन ये नहीं है कि बैच खरीदे परचेज करिए, नहीं यार, ये सर्वर कॉस्ट ही हो जाएगी। अगर कोई बच्चा जानना होगा, इतना मैं टीचरों को लगाऊंगा, मैं खुद भी पढ़ा रहा हूं उसमें, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं रियल में लेवल क्या होता है वो आपको देखने को मिलेगा। और आपको लगेगा कि हाँ, जहां पर भी आपने टेस्ट सीरीज अभी तक की है उससे बेहतर टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। आप जाइए, और जो बच्चे हमारे सेंटर पर आ सकते हैं उनके लिए वेलकम है ही। हम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कराते ही, हर संडे आपको टेस्ट सीरीज हम अपने यहाँ पर करा ही रहे। आप जाकर के एक बार बात करेंगे। और भी अदर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो ऑल इन बैच मेरा UPSI का यहाँ पर चल रहा है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप कुछ करें या ना करें, मेरी ये टेस्ट सीरीज जरूर कर ले। आप जाके आपको मजा आएगा कि लगेगा कि हाँ, आपको जिस तरह की तैयारी के लिए लेवल ढूंढ रहे थे, मैं अपने लगभग मेरी टेस्ट सीरीज से जुड़े होंगे 300 से 350 बच्चे, खासकर कह सकता हूं ऑनलाइन, और 150 के प्लस समथिंग ऑफलाइन बच्चे जुड़ेंगे। 500 बच्चे में टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे इस समय। 500 बच्चों के अगर मैं देखा जाए, मैक्सिमम वो बच्चे जो जगह जगह प्लेटफॉर्म पर दे के आए हुए और उन्हें लग रहा है कि सर परचेज करने की जरूरत है, या उन्हें लग रहा है कि सर लेवल हमें अपना बढ़ाना जरूरी है, तो मजा आ रहा है उन्हें। आप जाइए, आप 2 टेस्ट मेरे लगाइए, उसके बाद आपको लगता है एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद पेड में मिलेगा आपको कि लगता है कि गुरुजी हाँ रियल में जरूरत है, लेवल उतना है, तो उसके बाद ही आप करना। और मैंने आपको पहले कह दिया है, मूल विधि वगैरह, हिस्ट्री वगैरह, अदर सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, इन पर ज्यादा फोकस करने के, करंट अफेयर्स करेंगे वो ज्यादा वेल एंड गुड होगा। हिंदी के में मैंने बता दिया, लर्निंग कोर्स में जितना करेंगे अच्छी बात है। मैथ में और रीजनिंग में क्वेश्चन छूट न जाए, जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी कम होगी आप लोगों के लिए। इस पर काम करिए आप लोग।
तो भाई आप लोगों की यही विशेष सूचना है, इस पर आप काम कीजिए, टेस्ट लगाइए और फिर बताइए आपको लग रहा है कि गुरु कोई कमेंट करने की जरूरत है, बिल्कुल कमेंट करना मेरे लिए। थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी के लिए।